हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एट स्पार्क लर्निंग मेड इजी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और आज हम उसका देखेंगे पार्ट 2। अब पिछली वीडियो में हमने ग्लोब और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। हाँ, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि सन की जो रेज़ हैं वो अर्थ के कौन से पार्ट पे कितनी पड़ती हैं और कितनी गर्मी या फिर कितनी ठंडी कितनी गर्मी, क्या किस तरह का उधर का सरफेस या फिर टेम्परेचर किस तरह का होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे आज। ठीक, अब इस फिगर को हम देखेंगे। ठीक है, ये है सन। ठीक, सन की रेज आ रही हैं और ये है हमारा अर्थ। अर्थ पे ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और एंटार्क्टिक सर्कल है। ठीक है, अब देखो ये सन है, सन से रेज आ रही हैं, तो ये जो सन की रेज है ना, ये डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? इक्वेटर के पास। ठीक है, तो यानी कि सन की रेज जब आ रही हैं तो सन की डायरेक्ट रेज यानी कि सीधे तरीके से सन की रेज इक्वेटर पे पड़ रही है, यानी कि इक्वेटर के पास वाले जो एरियाज़ होंगे वो बहुत ही गर्म होंगे। क्यों गर्म होंगे? क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट यहीं पे पड़ रही है, और इस रीजन को टॉरिड जोन कहा जाता है। ठीक है, टॉरिड जोन यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, हद से ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक, नॉर्थ पोल पे हम जाते हैं तो हम पहले अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। अब सन की जो रेज है वो यहाँ पे हल्की सी टिल्टेड पड़ रही है। ठीक है, डायरेक्ट सन की रे नहीं पड़ रही है, यहाँ पे हल्की सी टिल्ट होकर पड़ रही है, यानी कि मीडियम रे पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होगा कि समझो यहाँ उतनी ना गर्मी होगी ना उतनी ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर लगभग नॉर्मल सा रहेगा, ना उतनी गर्मी रहेगी ना उतनी ठंडी रहेगी। ठीक है, अब ये है फ्रिजिड जोन जो कि है आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, अब हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मतलब जहाँ पे रेज बहुत ही नॉर्मली पड़ रही है, मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज़ रेज पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है, तो वो हो गया हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये दोनों हमारा आता है टेम्परेट जोन में। और नॉर्थ वाला हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ वाला हो गया साउथ टेम्परेट जोन। अब हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन के बारे में जो कि है आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, अब आर्कटिक सर्कल के जितने भी एरियाज होते हैं, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल के जितने भी एरियाज होते हैं, ये एरियाज आते हैं फ्रिजिड जोन में। फ्रिजिड जोन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज बहुत ही कम पड़ती हैं, मतलब लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। ठीक है, बहुत ही कम रेज पड़ती हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर ठंडी रहती है। तो इस वजह से ये एरियाज ना हमेशा ठंडे रहते हैं, तो इनको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है और फ्रिजिड जोन क्या होता है। ठीक है, और अर्थ के कौन से एरिया पे कितनी सनलाइट पड़ती है और कैसा वो ठंडे गर्म कैसे रहते हैं। ठीक है, अब हम इन सबको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले टॉरिड जोन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच सभी एक्सिस पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में। तो मैं बात कर रही थी टॉरिड जोन की। तो टॉरिड जोन में हमने जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो सन होता है वो साल में एक बार एकदम सर पे होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। हाँ, टेम्परेट जोन में क्या होता है? अब जो दोपहर का सन होता है ना, दोपहर का जो सूरज होता है वो कभी इन एरियाज़ पे सर के ऊपर नहीं आता, यानी कि जो मैंने अभी जैसे टॉरिड जोन में बताया कि साल में एक बार दोपहर में सन ठीक सिर पे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरियाज़ में। लेकिन टेम्परेट जोन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, सन कभी भी बीच में सर के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, यानी कि अब जैसे यहाँ पे लिखा है सेम चीज़ कि कभी बीच में नहीं आता है, सर के ऊपर नहीं होता है, पोल्स की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी कि जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे ना तो पोल्स की तरफ क्या होता है, सूर्य की जो रेज होती हैं, सन की जो रेज होती हैं वो तिरछी जाती हैं, इसी वजह से प्रॉपर तो जा नहीं पाती हैं। तो इसी वजह से इन सब एरियाज़ के जो टेम्परेचर होते हैं ना वो एकदम मीडियम होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन की। यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज बहुत अच्छे से पड़ नहीं रही हैं, तो यहाँ के जो एरियाज होंगे वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो लॉन्गिट्यूड पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और पोल पे जाके इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, ये है हमारी मेरिडियन, ये हमारा मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का, जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। और ये कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ये सब पोल्स पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। बीच में कहीं नहीं मिले हैं ये, और ये पोल्स पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। और इनका यूज़ पता है क्या करने के लिए होता है? इनका यूज़ होता है कि हम जोग्राफिक जो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि हम किसी लोकेशन का या फिर किसी चीज़ की पोजीशन को प्लैनेट पे, मान लो हमारा प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट पे हम किसी चीज़ का लोकेशन पता करने के लिए या फिर उसकी पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि जोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए किसी चीज़ के किसी कोई चीज़ है उसके लोकेशन को और उसके पोजीशन का जोग्राफिक लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए हम मेरिडियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिग्रीज में मेज़र की जाती है। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेज़र किया जाता है, ठीक है। और जो भी डिग्रीज़ हैं वो किसमें हाँ, अब जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो मिनट्स में डिवाइड होती हैं और मिनट सेकंड में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो ये मेरिडियन होती हैं वो सेमी सर्कल होते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बीच में तो ज़्यादा होता है, पर पोल्स की तरफ जाते 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 ये जीरो हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे वो जाके मिल जाती हैं। अब जैसे कि ये सेमी सर्कल टाइप का है, बीच में इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, पर जैसे ये पोल्स की तरफ जा रही हैं, जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हो, नीचे भी देख लो, तो पोल्स की तरफ जाते 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 इनका डिस्टेंस कम होता जाता है और ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। अब जितने भी मेरिडियंस होते हैं ना ये लोग, ये सब इन सब की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। और हम ये नहीं बता सकते कि कितनी मेरिडियंस हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सारी कंट्रीज़ ने मिलके क्या डिसाइड किया कि एक ऐसा मेरिडियन, ठीक है, हम ऐसे मेरिडियन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे जो कि ग्रीनविच, जहाँ पे कि ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है स्थित है, ठीक है। ग्रीनविच जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है, वहाँ से हम लॉन्गिट्यूड्स को गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी और वहाँ से हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 वेस्टवर्ड काउंट करते हैं, ठीक है। और अब जो ये प्राइम मेरिडियन है और फिर उसके बाद में 180 डिग्री के जो मेरिडियंस हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूड है किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड, उसको हम ईस्ट के लिए ई से डिनोट करते हैं और वेस्ट के लिए डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फिगर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये हमारा है प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच का ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। अब यहाँ से 180 डिग्री इधर गया है, हम यहाँ से हम ये 180 डिग्री इधर काउंट करते हैं और 180 डिग्री इधर काउंट करते हैं, यानी कि 180 डिग्री हम वेस्ट में काउंट करते हैं और 180 डिग्री हम ईस्ट में काउंट करते हैं। और जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल है, अब जैसे मैंने बोला सेमी सर्कल है, बीच में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है, पोल पे जाके ये सब क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये था लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो कि है इस चैप्टर का, जो कि है
लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो कि है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम को मेज़र करने का जो बेस्ट वे है वो है अर्थ, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट से, यानी कि अर्थ, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम को मेज़र करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब जब ग्रीनविच में पे यानी कि प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच पे है, ठीक है, यहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो इसके आसपास की जगहों पे क्या होता है कि मिड डे यानी कि दोपहर या फिर शाम होती है। ठीक है, हाँ नहीं, शाम नहीं होती है, सॉरी। हाँ, तो सुन, जब ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो कि प्राइम मेरिडियन है, वहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वहाँ पे और उसके आसपास की जगह पे दोपहर होती है। ठीक है, और अब जैसे कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, तो ऐसे प्लेसेस जो कि ग्रीनविच के ईस्ट में हैं वो उनका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच से पहले होगा। ठीक है, और जो कि वेस्ट में है उनका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच के बाद होगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा समझो, मेरे कहने का ये मतलब है कि अब जैसे अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर रहा है 24 घंटे में। ठीक है, इसका मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में रोटेट कर रहा है, यानी कि 1 डिग्री वो रोटेट कर रहा है 4 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो अब ग्रीनविच के ईस्ट में द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी कि ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा पहले, ग्रीनविच से 1 घंटा पहले का टाइम होगा उधर, यानी कि उधर 1 बज रहे होंगे। सॉरी अहेड है, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच के ईस्ट में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे ग्रीनविच से ज़्यादा टाइम होगा, और ग्रीनविच के वेस्ट में जितने प्लेसेस होंगे वहाँ पे ग्रीनविच से कम टाइम होगा। ठीक है, यानी कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे 1 बजेगा, और ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के पीछे यानी कि वेस्ट में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा सुबह का। ठीक है, तो बस ये था हमारा चैप्टर 2 जो कि था क्लास 6 का ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक, अब हम इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और पोल पे जाके इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, ये है हमारी मेरिडियन, ये हमारा मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का, जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। और ये कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ये सब पोल्स पे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, बीच में कहीं नहीं मिले हैं ये, और ये पोल्स पे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, और इनका यूज़ पता है क्या करने के लिए होता है, इनका यूज़ होता है कि हम जोग्राफिक जो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि हम किसी लोकेशन का या फिर किसी चीज़ की पोजीशन को प्लैनेट पे, मान लो हमारा प्लैनेट है तो इस प्लैनेट पे हम किसी चीज़ का लोकेशन पता करने के लिए या फिर उसकी पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि जोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए किसी चीज़ के किसी कोई चीज़ है उसके लोकेशन को और उसके पोजीशन का जोग्राफिक लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए हम मेरिडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो डिग्रीज़ में मेज़र की जाती है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेज़र किया जाता है। ठीक है,
और जो भी डिग्रीज़ हैं वो किस में हाँ, अब जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो मिनट्स में डिवाइड होती हैं और मिनट सेकंड में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो ये मेरिडियन होती हैं वो सेमी सर्कल होते हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बीच में तो ज़्यादा होता है, पर पोल्स की तरफ जाते 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 ये जीरो हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो जाके मिल जाती हैं। अब जैसे कि ये सेमी सर्कल टाइप का है, बीच में इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, पर जैसे ये पोल्स की तरफ जा रही हैं, जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हो, नीचे भी देख लो, तो पोल्स की तरफ जाते 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 इनका डिस्टेंस कम होता जाता है और ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। अब जितने भी मेरिडियंस होते हैं ना, ये सब इन सब की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। और हम ये नहीं बता सकते कि कितनी मेरिडियंस हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सारी कंट्रीज़ ने मिलके क्या डिसाइड किया कि एक ऐसा मेरिडियन, ठीक है, हम ऐसे मेरिडियन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे जो कि ग्रीनविच, जहाँ पे कि ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, स्थित है, ठीक है। ग्रीनविच जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है, वहाँ से हम लॉन्गिट्यूड्स को गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी, और वहाँ से हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 वेस्टवर्ड काउंट करते हैं, ठीक है। और अब जो ये प्राइम मेरिडियन है और फिर उसके बाद में 180 डिग्री के जो मेरिडियंस हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूड है किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड, उसको हम ईस्ट के लिए ई से डिनोट करते हैं और वेस्ट के लिए डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फिगर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये हमारा है प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच का ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। अब यहाँ से 180 डिग्री इधर गया है, हम यहाँ से हम ये 180 डिग्री इधर काउंट करते हैं और 180 डिग्री इधर काउंट करते हैं, यानी कि 180 डिग्री हम वेस्ट में काउंट करते हैं और 180 डिग्री हम ईस्ट में काउंट करते हैं। और जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल है, अब जैसे मैंने बोला सेमी सर्कल है, बीच में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है, पोल पे जाके ये सब क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये था लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो कि है इस चैप्टर का, जो कि है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो कि है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम को मेज़र करने का जो बेस्ट वे है वो है अर्थ, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट से, यानी कि अर्थ, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम को मेज़र करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब जब ग्रीनविच में
अब जब ग्रीनविच पे यानी कि प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच पे है, ठीक है, यहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो इसके आसपास की जगहों पे क्या होता है कि मिड डे यानी कि दोपहर या फिर शाम होती है, ठीक है। हाँ, नहीं शाम नहीं होती है, सॉरी। हाँ, तो सुन, जब ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो कि प्राइम मेरिडियन है, वहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वहाँ पे और उसके आसपास की जगह पे दोपहर होती है, ठीक है। और अब जैसे कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, तो ऐसे प्लेसेस जो कि ग्रीनविच के ईस्ट में हैं वो उनका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच से पहले होगा, ठीक है। और जो कि वेस्ट में है उनका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच के बाद होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा समझो, मेरे कहने का ये मतलब है कि अब जैसे अर्थ है, अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर रहा है 24 घंटे में, ठीक है। इसका मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में रोटेट कर रहा है, यानी कि 1 डिग्री वो रोटेट कर रहा है 4 मिनट में, ठीक है। तो इस तरह अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो अब ग्रीनविच के ईस्ट में द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी कि ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा पहले, ग्रीनविच से 1 घंटा पहले का टाइम होगा उधर, यानी कि उधर 1 बज रहे होंगे, सॉरी अहेड है, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच के ईस्ट में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे ग्रीनविच से ज़्यादा टाइम होगा, और ग्रीनविच के वेस्ट में जितने प्लेसेस होंगे वहाँ पे ग्रीनविच से कम टाइम होगा, ठीक है। यानी कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे 1 बजेगा, और ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के पीछे यानी कि वेस्ट में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा सुबह का, ठीक है। तो बस ये था हमारा चैप्टर 2 जो कि था क्लास 6 का ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।